नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जिम शर्मा में। आज का चैप्टर है गुणज और LCM लघुत्तम समाप्त प्रत्यय के लिए। तो पहले बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो आज हम पढ़ते हैं कि आखिर ये गुणज क्या चीज़ होती है। ध्यान है, गुणज, ये जो शब्द आया है गुणज, आखिर गुणज क्या चीज़ होती है। गुणज को अंग्रेजी में मल्टीपल्स कहते हैं। ध्यान रखें, मल्टीपल्स इंग्लिश में गुणज या मल्टीपल्स है। और इसे हिंदी में एक और शब्द है, वो है अपवर्त्य। ये शब्द ध्यान से देखें, अपवर्त्य, इसका आप ध्यान रखें। गुणज है, उसे अपवर्त्य भी कहते हैं। और हमारी सामान्य भाषा में जो हम पहाड़े लिखते हैं, किसी भी संख्या का यदि हम पहाड़ा लिखेंगे तो वो पहाड़ा उस संख्या के लिए गुणज का काम या अपवर्त्य या मल्टीपल्स का काम करता है। जैसे हमने लिख दिया कि भाई 8 के गुणज, ध्यान से देखें, 8 के अगर मैं गुणज बोल दिए जाए, यानी 8 को किसी से गुणा करने पर जिस संख्या का जन्म होता है, ध्यान रखें, गुणज का मतलब गुणा करने से जिसका जन्म होता है वही गुणज। जैसे 8 को मैं गुणा कर रहा हूँ, 8 को मैंने 1 से गुणा कर दिया तो 8 एकम ये 8 हो गए। 8 को मैंने 2 से गुणा कर दिया, जन्म हुआ किसका, 8 दूनी 16 का। फिर 3 को गुणा किया तो ये 8 3 24, तो ये 8 चौक 32, 8 पंजे 40। जो बन रहा है, जितने भी नंबर बन रहे हैं वो सब इस 8 के गुणज हैं। ध्यान से देखें, 8 का मैंने जो ये पहाड़ा लिखा है यही 8 के गुणज है। और पहाड़े कभी खत्म नहीं होते। हम तो खत्म करते हैं, हम तो क्या करते हैं, इस 8 का पहाड़ा लिखेंगे और 8 दाए 80 पर हम कर देंगे खत्म। लेकिन वो पहाड़ा खत्म हुआ है, गुणज खत्म नहीं होगा। ध्यान, गुणज हम कितने भी कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि भाई 8 को यहाँ गुणा किया 1 से, 8 का यहाँ गुणा हो रहा है 2 से, यहाँ 8 को 3 से गुणा किया, 8 को 4 से गुणा किया। इसी प्रकार से हम 8 को आगे जैसे 10 तक हुआ, अब 8 को 11 से गुणा कर सकते हैं, 8 को 12 से गुणा कर सकते हैं। ये तरीका भी सही। एक ये तरीका हो गया कि भाई ये 8 था, यहाँ 8 और ऐड किया, ये 16 हो गया, इसमें और 8 ऐड किया 24। यानी जिसका पहाड़ा होता है, जिसके हम गुणज करते हैं, उसी संख्या को बार बार ऐड करके भी हम उसके गुणज का निर्माण कर सकते हैं। तो जैसे 8 दे हो गए 80, 80 में 8 को ऐड किया ये 88, 88 में 8 को ऐड किया ये हो गए 96। इसी प्रकार से आगे करेंगे तो करते जाएंगे तो होता जाएगा। ध्यान रखें, तो ये हो गया गुणज, गुणज यानी पहाड़ा। आगे देखिए, जैसे हमें बोल दिया 5 के गुणज, 5 के गुणज मतलब 5 का पहाड़ा, वही वापस जितना कहा जाए वहीं तक करना है। अगर हम चाहें तो हम बहुत दूर तक भी कर सकते हैं, बहुत बड़ी संख्या तक भी कर सकते हैं, लेकिन हमें करने की ज़रूरत नहीं है। हमें केवल समझना है कि ये जो गुणज है वो पहाड़ा ही होता है। अब क्या करते हैं, इसके बाद में एक चीज़ आ गई, ये गुणज हो गया, मल्टीपल्स। एक चीज़ होती है यहाँ पे सार्वगुणज। ध्यान रखें, ये तो गुणज हो गया। अब एक चीज़ और होती है, वो होती है सार्वगुणज। अब ये सार्वगुणज क्या चीज़ होती है, यहाँ पे जो शब्द आया सार्व, इसे कॉमन बोलते हैं। ध्यान रखें, क्योंकि हम इस सार्व शब्द को कम यूज़ करते हैं लेकिन कॉमन शब्द को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो अब हो गया कॉमन। और गुणज क्या होता है, मल्टीपल्स, वही तो कॉमन मल्टीपल्स। सार्वगुणज यानी कॉमन मल्टीपल्स, यानी अब कॉमन देखना। अब कॉमन कब होता है, जब चीज़ कम से कम 2 होती है तो उनमें होता है कॉमन। ध्यान रखें, दोनों में कॉमन होता है, एक में कोई कॉमन नहीं हो सकता। जैसे ये 2 है तो इन दोनों में हम कॉमन ढूंढ सकते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है। तो इन दोनों के जैसे हमने गुणज कर दिए, अब इनके गुणज ढूंढने हैं। चाहे अगर लिखने की जरूरत और पड़े तो लिखते जाएं, ये नहीं लिखना नहीं है, लिखते जाएं, कितने भी लिख सकते हैं हम। लेकिन हमें क्या ढूंढना है, इन दोनों में कॉमन ढूंढना है, जो सबसे पहले कॉमन है वो ढूंढना है। तो ये जैसे इसमें 8 आया लेकिन इसमें 8 है नहीं तो कॉमन नहीं हुआ। इसमें 16 है, इसमें 16 है नहीं, कॉमन नहीं हुआ। 24, यहाँ 24 नहीं है तो कॉमन नहीं है। ये 32, इसी प्रकार से ढूंढते गए तो हमने सबसे पहले क्या देखा, 40। या ध्यान से देखें, हमने 40 ऐसा देखा। देखो 40 से पहले कोई ऐसा नहीं था जो दोनों में कॉमन हो, लेकिन 40 दोनों में कॉमन है। तो ये कॉमन मल्टीपल्स हो गया अपना कितना, 40। कॉमन मल्टीपल्स कह दो या सार्वगुणज कह दो, एक ही चीज़ है। तो हमें तो केवल एक ढूंढना है और फिर क्या करना है, फिर उसी का पहाड़ा, ये जो 40 आया उसी का यदि मैं पहाड़ा लिख दूंगा तो वो 8 और 5 के सभी सार्वगुणज हो जाएंगे। 40 का पहाड़ा हो गया जैसे 80, 120, 160, ये 200, जितना भी मैं लिखना चाहूँ उतना मैं लिख सकता हूँ। ये जो है वो है कॉमन मल्टीपल्स। ध्यान रखें, पहले ये मल्टीपल्स हो गए, अब ये हो गए कॉमन मल्टीपल्स। कम से कम 2 नंबर होने चाहिए जिनके हमने गुणज किए। 2 से ज़्यादा नंबर होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, उनमें हम इस प्रकार से हम कॉमन मल्टीपल्स कर सकते हैं। अब सोचिए, ये जो हमने मल्टीपल्स किए हैं
ये कभी खत्म होने वाले नहीं हैं, एंड इनका होगा ही नहीं, एंड कभी नहीं होगा। मतलब ये हुआ कि अगर ये पूछा जाए कि 8 का सबसे बड़ा गुणज कहाँ पे है, सबसे बड़ा, तो पता नहीं है। अब सोचिए 5 का सबसे बड़ा गुणज कहाँ है, वो भी हमें पता नहीं है। उसी प्रकार से यदि हमें पूछा जाए कि कॉमन मल्टीपल्स में सबसे बड़ा कौन है, वो भी हमें पता नहीं है। मतलब ये हुआ कि ये जो मल्टीपल्स हम करते हैं इनमें सबसे बड़ा हमें प्राप्त नहीं होगा। हाँ, अंक दे दिए जाए कि इतने अंकों का, जैसे ये हुआ कि भी 8 के जितने भी गुणज हैं इसमें 2 अंकों का सबसे बड़ा गुणज, ये पूछा जाए, ध्यान रखें, अंक दे दिए हमें। अगर लिखते जाए तो ये 80 हो गए, फिर 88 हो गए, फिर ये 96 हो गए, फिर इसके बाद 104 हो गए। अब यहाँ पे देखें तो ये पूछा जाए कि 8 का 2 अंकों का सबसे बड़ा गुणज, 2 अंकों का सबसे बड़ा वो होगा जो सबसे लास्ट है। ये देखिए ये कितने अंकों का हो गया, 1 2 3 अंकों का हो गया, लेकिन ये देखिए 2 अंकों का है, यानी ये 2 अंकों का सबसे बड़ा। इस प्रकार से अंक देकर पूछा जाए कि सबसे बड़ा कौन है तो हम कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ही पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा गुणज कौन सा है, नहीं बता सकते, क्योंकि गुणज कभी खत्म नहीं होते हैं। हम गुणज गुणा करते जाएंगे, गुणज हमें प्राप्त होता जाएगा, सबसे बड़ा गुणज हमें कभी मिलेगा ही नहीं। इसीलिए हमने एक चीज़ की, क्या की कि सबसे बड़ा तो नहीं मिलेगा लेकिन सबसे छोटा तो मिल सकता है ना। जैसे देखो 8 के गुणज में सबसे छोटा कौन, 8, 5 के गुणज में सबसे छोटा कौन, 5। तो बताइए इन दोनों के जो हमने मल्टीपल्स किए हैं, कॉमन मल्टीपल्स, उसमें सबसे छोटा कौन है, तो ये हो गया 40। ध्यान से देखें, ये सबसे छोटा है। छोटा है उसे अंग्रेजी में बोलते हैं लोवेस्ट। लोवेस्ट का मतलब सबसे छोटा, LOWEST, ध्यान रखें, लोवेस्ट ये सबसे छोटा है। और ये लोवेस्ट कहाँ पे, कॉमन मल्टीपल्स में। ये कॉमन मल्टीपल्स जो है उसमें सबसे छोटा है, तो यहाँ पे क्या बना, देखो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। ध्यान से देखिएगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स, लोवेस्ट का पहला अक्षर L, कॉमन का पहला C और मल्टीपल्स का पहला M, यानी ये बन गया LCM। ये हमने LCM करना सीख लिया। ध्यान रखें, गुणज यानी अगर आपको पहाड़े याद हैं संख्याओं के, और पहाड़े याद करने का सरल तरीका यही है कि रोज़ का एक पहाड़ा लेकर उसे याद करें। और याद करने की बजाय अगर हम दूसरों को सिखाते हैं, छोटे बच्चों को अगर हम छोटे बहन भाइयों को अगर सिखाते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा आसान रहेगा। तो उन्हें सिखाएं और इसी प्रकार से पहाड़े याद करें। अगर हमें पहाड़े याद हैं तो ये LCM, जिसे सामान्य भाषा में लस लिखते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे इसको लसब भी लिखते हैं। ध्यान रखें, लसब भी लिखते हैं। वास्तव में LCM है, लस लिखते हैं इसे, लघुत्तम समावर्ती, वो बात अब बताऊंगा आपको, लेकिन उसे लसब भी कहते हैं। अब कैसे कहेंगे देखिए, तो सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे हमने लसब किया, LCM हो गया, ये याद कर दिया यहाँ पे LCM कैसे कि 8 और 5 का LCM कितना होगा, तो ये रहा 40। लोवेस्ट यानी LCM मतलब ये देखिए कॉमन जो मल्टीपल्स है ना उसमें सबसे छोटा, ध्यान रखें, जो कॉमन मल्टीपल्स हमने निकाले उसमें जो सबसे छोटा होगा वही LCM होगा। अब देखिए नाम, और हिंदी में देखिए, पहले हमने किया गुणज, गुणज मतलब हो गया अपवर्तीय, ध्यान देखें, अपवर्तीय। फिर हमने क्या किया, सार्वगुणज यानी कॉमन मल्टीपल्स, उसे कैसे लिखते हैं, ये जो सार्व शब्द आया है, कॉमन शब्द आया है, इसे इसके साथ में लिखते हैं सम। ध्यान देखें, ये हो गया सम, तो ये अ इसके अंदर मिलेगा तो ये बन जाएगा आ, तो ये बन गया समापवर्तीय। जो हमने कॉमन मल्टीपल्स बताया वही है समापवर्तीय। ध्यान रखें, अपवर्तीय था, अब ये दोनों के एक साथ लिख दिए, तो 40, 80, 120, 160, 200, ये जो हमने लिखे ये है समापवर्तीय। अब समापवर्तीय में हमें कौन सी चीज़ चाहिए, सबसे बड़ी तो हमें प्राप्त हो नहीं सकती, इसलिए हमने कौन सी की, सबसे छोटी। सबसे छोटी को बोलते हैं, छोटी को बोलते हैं लघु, और जो सबसे छोटा है तो लघुत्तम। ध्यान से देखें, लघुत्तम समापवर्तीय, ये शब्द ध्यान से देखना है आपको। ये गुणज शब्द से इसकी शुरुआत हुई। इस प्रकार से गुणज यानी पहाड़े हमें याद है, तो हम इस प्रकार से लघुत्तम समापवर्तीय यानी लसप कह दो चाहे लस कह दो, हम ज्ञात कर सकते हैं डायरेक्ट पहाड़ों से। हमें किसी और विधि की जरूरत नहीं है, और इतना सरलतम तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। ध्यान से देखें, इस प्रकार का सरलतम तरीका आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। अगर आपको पहाड़े याद हैं तो इस प्रकार से पहाड़ा देखना है माइंड में, फिर आपको उसमें कॉमन संख्या ढूंढनी है सबसे पहली, और जो सबसे पहली कॉमन चीज़ आएगी उसके बाद जितने भी आएंगे वो सब आएंगे उससे बड़े, यानी वही सबसे छोटा होगा। और छोटा होने के कारण से लोवेस्ट यानी लघुत्तम समापवर्तीय या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स कहते हैं। अब एक और चीज़ देखिए, यहाँ पे शब्द ये हुआ कि भाई लघुत्तम यानी सबसे छोटा, लेकिन जैसे ये शब्द आया सबसे छोटा,
तो बच्चों के मन में ये बात घूमती है भाई कि छोटा आ गया मतलब 5 और 8 से भी क्या होगा, छोटा। लेकिन ये ध्यान नहीं रखना है आपको। यहाँ पे ये ध्यान रखें कि जब आपको यहाँ लघुत्तम यानी छोटा नंबर पूछा जाएगा तो जो भी नंबर आपको मिलेगा वो इन दोनों नंबर से या तो होगा बड़ा, ध्यान से देखें, लघुत्तम यानी छोटा, लेकिन जो उत्तर आएगा वो इन दोनों से बड़ा आएगा या फिर बड़े नंबर के बराबर आएगा। ध्यान रखें, यहाँ पे लघुत्तम पूछा जाए या तो नंबर कैसा आएगा, लघुत्तम यानी छोटा तो आएगा ही नहीं, बड़ा आएगा, दोनों से बड़ा या फिर जो बड़ी संख्या है उसके बराबर, यानी कुल मिला के बाद ये बड़ी संख्या ही हमें प्राप्त होगी। यानी पूछी जाए छोटी, नंबर आएगा बड़ा। ये बात हमेशा ध्यान रखें। ये एक पहला तरीका हमने बताया आपको लघुत्तम समापवर्ती यानी लसअप करने का, एलसीएम करने का, वो है पहाड़े से। आपको इस प्रकार से पहाड़ा देखना है, सबसे पहला जो कॉमन नंबर मिलेगा वही लसअप होगा, एलसीएम होगा। ये डायरेक्ट सूत्र है, डायरेक्ट तरीका है लसअप करने का। यदि दो लगातार संख्याएं आ जाए उनका एलसीएम कैसे करते हैं, बहुत सरल है, इजी है। जैसे आ गया 6 और 7, दो लगातार नंबर। अब छोटे नंबर को पहले पढ़ते हैं। 6 और 7 ये है, तो इनका एलसीएम करने के लिए आप करेंगे कैसे, तो ये ध्यान से देखें। ये वो तो हमें पहला तरीका तो हमें याद ही है कि भाई 6 का लिखना है पहाड़ा, फिर 7 का भी लिखना है पहाड़ा। दोनों के पहाड़े में जो एक नंबर आएगा वो होगा एलसीएम। पहला जो नंबर होगा वही एलसीएम होगा। इन संख्याओं से तो बड़ा ही होगा। मैंने बताया यहाँ पे लोवेस्ट यानी छोटा है, लेकिन आएगा इन दोनों नंबर से बड़ा, क्योंकि हम यहाँ पे मल्टीपल्स कर रहे हैं, इस पर ध्यान रखें। लोवेस्ट का मतलब छोटा है, छोटे पे ध्यान ना दें, मल्टीपल्स पे ध्यान देना। मल्टीपल्स क्या होता है, पहाड़ा होता है, और जब इसका पहाड़ा लिखेंगे तो संख्या हमें इससे छोटी तो कभी प्राप्ति नहीं हो सकती, संख्या हमेशा बड़ी ही प्राप्त होगी। अब देखिए करना कैसे है, लगातार नंबर्स का है, कुछ भी नहीं, पहाड़ा लिखा फिर उसे नंबर देखे तो इस प्रकार से हमें नंबर मिलेगा क्या, 42। ध्यान से देखें, दोनों का पहाड़ा लिखने पर पहला जो नंबर कॉमन मिलेगा वो मिलेगा 42। तो सोचिए क्या वही तरीका लगाएंगे या कोई नया तरीका भी है। 42 कैसे आया, यानी 6 और 7 को गुणा कर दिया, ये 42। मतलब ये हुआ कि जब भी इस प्रकार से लगातार यदि नंबर है तो आपको कुछ भी नहीं करना। क्रमागत संख्याएं लगातार नंबर है तो उन दोनों को गुणा करने से उनका एलसीएम आता है। लेकिन ध्यान रखें कि यहाँ पे संख्या 2 दी गई है और दोनों कैसी हैं, लगातार 2 संख्या। ध्यान रखें, 3 संख्याओं के लिए मैंने ये नहीं बताया, केवल 2 संख्याएं हैं तो उनका जैसे ही गुणा करेंगे वही उनका एलसीएम या लसअप होगा। ध्यान देखें, कोई भी ऐसा नंबर आ जाए किसी भी तरह से, जैसे आगे 15 और 16 और कह दिया इनका एलसीएम करो, तो कुछ भी नहीं करना है, 15 और 16 को करना है गुणा। 16 5 ये हो गए 80, 8 16 और 8 हो गए 24, 240। ये 240 क्या हो गया, 15 और 16 का एलसीएम या लसअप हो चुका है। अगले नियम में 2 सह अभाज्य संख्याओं का हमें एलसीएम करना है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये सह अभाज्य आखिर क्या होती है। जैसे मैं बता दूं आपको, मैंने जैसे नंबर ले लिया 8 और 15। ध्यान से देखें, अभी हमने जो नियम लिया था वो लगातार संख्याओं के लिए था, अब ये जो लिया है वो सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य कैसी संख्या होती है वो ध्यान से सुने, ध्यान से देखें। सह अभाज्य क्या होती है कि जब कोई ऐसे 2 नंबर, मैंने 3 नंबर की भी बात नहीं की, 2 संख्याएं ऐसी आ जाए जो एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आती है। देखिए 8 के पहाड़े में किसी भी तरह से 15 नहीं आता, 15 के पहाड़े में किसी तरह से 8 नहीं आता। पहली बात ये ध्यान रखें, सह अभाज्य संख्याओं को समझने के लिए ध्यान रखें जो एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आती, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि इनसे पहले जितने भी पहाड़े हुए, 8 से पहले जैसे 7 का, 6 का, 5 का, जितने भी हुए, उन सभी पहाड़ों को यदि में देख लिया जाए तो उनके किसी भी पहाड़े में ये दोनों नंबर भी नहीं आते। खुद के पहाड़े में, एक दूसरे के पहाड़े में भी नहीं आते, इससे पहले जो थे उन पहाड़ों में ये दोनों नहीं आते एक साथ। जैसे मैंने 2 का पहाड़ा लिखा तो 2 के पहाड़े में 8 आएगा लेकिन 15 नहीं आया। 3 का यदि मैं पहाड़ा लिखूं तो 3 के पहाड़े में 15 आएगा लेकिन 8 नहीं आया। मतलब ये हुआ कि जो एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आते और खुद से पहले जितने भी पहाड़े हैं उसमें एक ही पहाड़े में ये दोनों नंबर ना आए तो उन नंबर्स को सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ध्यान रखें, ये सह अभाज्य संख्याएं हैं। इनका एलसीएम कैसे करेंगे, तो इससे पहले हमने जो किया था 2 लगातार संख्याएं, तो ध्यान रखें जो लगातार होती है वो भी एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आती, किसी एक ही पहाड़े के अंदर दोनों नंबर नहीं आते, तो उनका एलसीएम कैसे किया था, दोनों का किया था गुणा। तो यहाँ पे वही करना है, ये हो गए 120, यही हो गया इसका
एलसीएम। तो ध्यान रखें, सह अभाज्य संख्याओं को आप समझ लें। तो जिस प्रकार से लगातार नंबर को गुणा करने से एलसीएम आया, उसी प्रकार से सह अभाज्य संख्याओं को भी गुणा करने से ही उनका एलसीएम आएगा। तो ये एलसीएम करने का एक डायरेक्ट तरीका हो चुका है, आपको किसी लंबे चौड़े तरीके की जरूरत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ। तो अगला नियम कि जब कोई एक संख्या दूसरी संख्या की गुणज हो, देखो हम गुणज के बारे में पढ़ रहे हैं, इसमें भी देखो कोई एक संख्या दूसरी संख्या, मतलब यहां पे भी केवल दो संख्याओं की बात है। जैसे एक हो गया 15 और एक हो गए 45। ध्यान से देखें 45 हो गए। अब 15 और 45 में अब क्या बोला इसने कि जब कोई एक संख्या दूसरी संख्या की गुणज हो जाए, कोई भी, ये 45 पहले है 15 बाद में, इससे कोई दिक्कत नहीं। यदि गुणज यानी मैंने बोला पहाड़ा, यानी ये हुआ कि जब किसी एक संख्या का यदि पहाड़ा लिख दिया जाए और पहाड़े के अंदर हमें ये दूसरा नंबर यदि प्राप्त हो जाए, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45 प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार से यदि कोई नंबर आ जाए तो फिर उनका एलसीएम जो करेंगे वो कैसे करेंगे, ध्यान से देखें। उसमें ये ध्यान रखें कि भाई ये हो गया एम का ध्यान रखना है हमें, मल्टीपल्स का। लोवेस्ट का मतलब छोटा है तो, लेकिन छोटा नंबर नहीं आएगा, मैंने बताया। हमें इस मल्टीपल्स में ध्यान देना है, यानी इन दोनों में जो पहाड़ा बोलने के बाद में जो मल्टीपल्स आया वही लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स होगा, यानी कौन हो जाएगा 45। आप करके देख लें, 15 का भी पहाड़ा लिखें। मैंने ये बताया पहले नियम में जो बताया वही है, कोई अलग नहीं है। पहले नियम में ये बताया कि इन दोनों का यदि हम पहाड़ा बोलेंगे, दोनों के पहाड़े में जो कॉमन आएगा वही होगा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स, जो सबसे पहले आएगा। तो यहाँ पे मल्टीपल्स कौन है 45, वैसे 15 भी है, लेकिन 15 का पहाड़ा लिखने के बाद में कौन सा मल्टीपल्स आया 45 आया। तो वो 45 जो आया वो इन दोनों के पहाड़े में कॉमन होगा। मतलब इस प्रकार की कंडीशन में ध्यान रखें, लोवेस्ट मत ना देखें। लोवेस्ट का मतलब छोटा है तो ये नहीं छोटा नंबर ले लिया और ये हो गया, नहीं, ये गलत हो जाएगा। ध्यान रखें, लोवेस्ट का मतलब हो जाए छोटा, लेकिन नंबर जो मिलेगा वो मिलेगा बड़ा। मतलब हमें उल्टा काम करना है, यहाँ पे पूछा जाए छोटा, हमें नंबर्स लेना है बड़ा। ये ध्यान रखें, इतना सा थोड़ा ध्यान रखें कि छोटा पूछने पर भी हमें बड़ा उत्तर लेना है। तो जब कभी ऐसा हो जाए कि दोनों नंबर है, इसमें किसी एक छोटे नंबर का पहाड़ा बोलने से बड़ा नंबर इसके अंदर आ जाता है, तो वो जो अंदर पहाड़े के अंदर जो आया वही उसका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स यानी लसअप होगा। ये लसअप करने का एक और तरीका आप देखिए, और एक कर देते, जैसे मैंने कर दिया 36 और 9। अब देखिए 36 के पाड़े में 9 नहीं आता, लेकिन 9 के पाड़े में 36 आता है, तो ये 36 इसका हो जाएगा एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। चलिए बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ। देखिए अगला, समान संख्याओं का एलसीएम। यदि नंबर्स दोनों समान है, जैसे 18 और 18, वैसे पूछा नहीं जाता ऐसा, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं। यदि दोनों नंबर समान है तो फिर उनका एलसीएम क्या होगा। अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ विद्यार्थी ये करते हैं भाई दोनों नंबर समान है, फिर भी वो क्या करते हैं, दोनों का बोलते हैं पहाड़ा। यहाँ 18 का यहाँ पहाड़ा, 18 का यहाँ पहाड़े, और क्या करते हैं 18 को छोड़कर 36 को उसका लसअप बता देते हैं। गलत हो जाएगा, ध्यान रखें। मैंने बताया कि भाई मल्टीपल्स में कॉमन मल्टीपल्स किया, फिर उसमें जो लोवेस्ट यानी सबसे छोटा मतलब जो सबसे पहले आया, ध्यान रखें सबसे पहले जो आया है वही लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स होगा। तो सोचिए दोनों के पहाड़े में सबसे पहले समान कौन सा आया, तो दोनों के पहाड़े में समान आया 18। ध्यान से देखें, जब भी कोई नंबर बराबर हो तो उनका जो लसअप होगा या लस होगा, एलसीएम होगा, वो नंबर खुद ही होगा। ध्यान देवें, ध्यान से देखें कि उनका जो लसअप होगा, एलसीएम होगा, वो खुद नंबर ही होगा। 18 तो 18 ही होगा, 15 तो लसअप 15 ही होगा। यहाँ पे हम कितने भी नंबर ले लें, चाहे 21 कितने भी, और फिर उनका पूछ लिया जाए कि एलसीएम या लसअप कितना होगा, तो 21 ही होगा। ध्यान से देखें। तो इस प्रकार से हमने आज आपको गुणज से हमने एलसीएम आपको सिखाया है, लेकिन बड़ी संख्याओं के लिए एलसीएम ज्ञात करने की अलग विधियां हैं, जिनमें विधियां हैं, एक संक्षिप्त विधि है और उसमें एक होती अभाज्य गुणनखंड विधि। वो जो दो विधियां हैं हम वो आपके लिए अगली वीडियो में लेकर आएंगे। लेकिन इसमें अगर आपको कोई दिक्कत या समस्या आए तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। आज का हमारा वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले वीडियो के लिए तैयार रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारे वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि आपको जब भी हम आपके लिए नए वीडियो लेकर आएँ नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर देखते रहे हमारे वीडियोज़, और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।